Hello student, welcome to Sun class. Today we will going to start a new chapter 2 of economics, and that is sector of the Indian economic. आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं जो है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 पूरा क्लियर कर लिया। चैप्टर 1 में क्या क्या चीज़ें जो भी सिलेबस था, जो भी कंटेंट थे, वो सारा कुछ इनकम के बारे में एंड डेवलपमेंट के बारे में सारा कंटेंट हम लोगों ने पढ़ लिया है। सो अगर आप लोगों को वो सारा कंटेंट चाहिए तो आप लोग प्लेलिस्ट में नीचे सारे वीडियोस को देख सकते हो। चैप्टर 1 का सारा वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैं हर वीडियो में सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देती हूँ कि उस चैप्टर में हम लोगों को बेसिकली पढ़ना क्या है। देखो क्या होता है कि बहुत बार ये ऐसा होता है कि हम चैप्टर स्टार्ट तो कर देते हैं बट हमें ये पता ही नहीं रहता है कि इस चैप्टर में, इस जो पर्टिकुलर चैप्टर है, इसमें हम क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है वैसा में। तो वो ना हो इसीलिए मैं हर वीडियो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपने हर वीडियो लेक्चर में उसके इंट्रोडक्शन देती हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग अच्छे से वो कवर अप हो जाए कि हाँ ये सब सारा चीज़ हमें जो रिलेटेड चैप्टर है इसमें पढ़ना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो हम लोग सबसे पहला वाला, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है, देख सकते हो मैं यहाँ टॉपिक वाइज सारा कुछ को लिख रखी हूँ। वो तो सबसे पहला वाला जो टॉपिक है सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, हमें क्या पढ़ना है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में सबसे पहला जो टॉपिक है वो कवर करना है। उसमें आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के सेक्टर पढ़ाया जाएगा, मतलब मैं पढ़ाऊँगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के सेक्टर को, जैसे कि कितने तरह के सेक्टर्स होते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप्स के सेक्टर्स होते हैं आपके, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो ये 3 टाइप्स के सेक्टर्स होते हैं। इसी के बारे में डिटेल्स हम लोग फर्स्ट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। सेकेंड जो टॉपिक होगा वो होगा आपका कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स, मतलब ये जो तीनों सेक्टर्स जो मैंने अभी बताया, प्राइमरी, सेकेंड और टर्सरी, ये तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करेंगे हम लोग कि किस तरह से ये जो तीनों सेक्टर्स है तो ये किस तरह से इंडिया में वर्क करता है एंड क्या क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब कि प्राइमरी सेक्टर का क्या इम्पोर्टेंस है, सेकेंडरी का क्या इम्पोर्टेंस है एंड टर्सरी का क्या इम्पोर्टेंस है, और जो पीपल्स है, बहुत सारे पीपल किस तरह से जॉबलेस हो जाते हैं। तो वो सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे, और किस तरह से हमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है, वो सारा कुछ हम लोग ये सेकंड वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक जो होगा हमारा वो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर इन इंडिया। तो इंडिया में ये तीनों सेक्टर्स जो है वो किस तरह से डिवाइडेड है एंड ये तीनों सेक्टर्स से किस तरह से वर्क किए जा रहे हैं, क्या क्या गवर्नमेंट वर्क किए जा रहे हैं, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे उसमें। ठीक है कि आम लोगों को क्या क्या एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिल रहा है एंड किस तरह से लोग बेरोजगार है, और कुछ योजना के बारे में भी हम लोग ये वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा डिवीजन ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो सेक्टर्स है, तो अभी तो 3 सेक्टर्स हम लोगों ने पढ़े, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अब जो सेक्टर्स है वो डिवाइडेड हुआ है ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन आता है, क्या है, वो देखेंगे। डिसऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। ओके, लास्ट वाला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। उसके बाद जो सेक्टर्स को डिवाइडेड किया गया है तो वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में डिवाइडेड किया गया है। तो वो चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे कि पब्लिक सेक्टर में क्या होता है एंड प्राइवेट सेक्टर्स में क्या होते हैं। देखो जो बेसिकली ये जो सारा कुछ है, ठीक है, ये चैप्टर किस पे डिपेंड है, तो ये चैप्टर आपका डिपेंडेड है जो इंडियन इकोनॉमी के जो सेक्टर्स है, मतलब कि अर्थव्यवस्था, जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है, जहाँ से आय का स्रोत होता है, मतलब कि जहाँ से पैसे आते हैं। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स से इसलिए हम अर्थव्यवस्था की ही बात करते हैं। तो जहाँ से पैसे आते हैं, हमें कहाँ से, किस किस क्षेत्र से हमें आय प्राप्त होता है, वही हम लोग को इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो और वो सारे किस किस सेक्टर्स में बटे हुए हैं, जैसे कि प्राइमरी में होता है आपका खेती बाड़ी काम, वो सारा कुछ हम लोग डिटेल्ड करेंगे। तो अभी मैं ये बता रही हूँ कि क्या पढ़ना है ओवरऑल इस चैप्टर में। तो हम लोग वही पढ़ना है कि जो इंडियन इकोनॉमी है, हमारी अर्थव्यवस्था जो हमारा है, तो उसके आय वो कहाँ से डेवलप कर रहा है, उसका सेक्टर्स कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर हमारा आय होता है एंड जहाँ पे वर्क किया जाता है फॉर इकोनॉमी। ठीक है, तो वही सारे सेक्टर
सेक्टर्स को हम लोग बहुत सारे डिवीज़न में बांटे हुए हैं। पहले तो 3 सेक्टर्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, उसके बाद ऑर्गेनाइज, डिसऑर्गेनाइज्ड में, उसके बाद पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स में। ठीक है, तो ये सारा कुछ जैसे जैसे कि ये पढ़ होगा, जैसे जैसे आप वीडियो आगे बढ़ते जाएगा, ये टॉपिक्स 1 बाय 1 आप लोगों को क्लियर होता जाएगा। एंड हाँ, ये जो टॉपिक्स है, ये हर टॉपिक पे मैं अलग अलग वीडियो आप लोगों को देने वाली हूँ। तो एक ही वीडियो में मेरा सारा कुछ नहीं होता है, बिकॉज वो थोड़ा सा ज़्यादा मेसी हो जाता है। इसी वजह से जो हर टॉपिक्स है उसके अलग अलग वीडियोस मैं बनाती हूँ। ओके, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो फर्स्ट वाला जो टॉपिक है आपका, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। जो रेस्ट ऑफ 4 टॉपिक्स है ये आप लोगों को 1 बाय 1 वीडियो अपलोड होते जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखो क्या होता है ये सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि वैसा काम, ठीक है, ये बात को ध्यान से समझो, वैसा काम जिससे धन की प्राप्ति हो। समझ लो, वैसा काम, समझ रहे हो उसको? वैसा काम जिससे कि धन की प्राप्ति हो, जिससे हमें लाभ हो, जिससे सरकार को, गवर्नमेंट को लाभ हो, वो सारा कुछ किस में आ जाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। यानी कि हम अपने अगल बगल जो भी एक्टिविटीज़ देखते हैं जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं या फिर जिससे सरकार को भी लाभ पहुंचता है, जो भी एक्टिविटीज़ तुम देखते हो, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे इंडस्ट्री हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, एंड आपका फार्मिंग हो गया, फिशिंग है, एंड ये जो सारा वर्क है, तो ये सारे वर्क को क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो इसको एक वर्ड में समझ लो, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो चीज़ है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ये वो चीज़ होती है जिससे हम लोगों की, जो काम से हमें धन की प्राप्ति होती है, यानी कि जिस काम से हमें अर्थ की यानी पैसे की प्राप्ति होती है, उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं, जिससे हमारा भी लाभ होता है एंड गवर्नमेंट का भी, एंड इस गवर्नमेंट की वजह से पूरे नेशन का लाभ होता है। ठीक है, तो वो सारे एक्टिविटीज़ जब हम लोग करते हैं तो उसे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। ओके, ये क्लियर हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किससे करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? सेक्टर्स। तो देखो क्या होता है कि ये अलग अलग सेक्टर्स में बटे हुए हैं। जैसे कि आप लोगों को, आप लोग क्लास वाइज अलग अलग डिवाइडेड रहते हो, कोई 1 में, कोई 2 में, कोई 10 में। ओके, तो क्या है, वो समझने में तो ईजी होता है कि चलो ये 1 में तो इसको इतना पढ़ना है, ये 2 में इसको इतना पढ़ना है। तो ठीक उसी तरह से ये भी सेक्टर्स में डिवाइडेड है, क्षेत्र में, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड है। ठीक है, सेक्टर्स को अगर हम लोग ईजी वे में बोलेंगे तो इसको हम लोग ग्रुप्स बोल सकते हैं। जैसे कि कोई लोग सिर्फ, अगर कोई पोस्टमैन है तो उनका एक अलग ग्रुप है, वो उनका काम ही बस वही है। ठीक है, कोई रेलवे डिपार्टमेंट में तो इनका काम ही बस रेलवे वाला है। कोई मेसन है, यानी कि आपका जो घर बनाता है वो, तो बस वही काम है उसका। कोई कपड़ा दुकान में काम करता है, तो कोई गार्डनिंग करता है, तो कोई डॉक्टर्स है, तो कोई टीचर्स है। मतलब ये सारे अलग अलग ग्रुप्स बटे हुए काम के। ठीक है, तो इन्हीं ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, कोई बहुत हैवी वर्ड नहीं है, तो आप लोग कन्फ्यूज़न मत होना। क्या है, वही जो ग्रुप्स, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के जो ग्रुप होते हैं, उसी ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्टर्स बोलते हैं। तो यहाँ क्या लिखता है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच जनरेट इनकम आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये तो अभी मैंने समझा दिया, जो जहाँ से हमें आय की प्राप्ति होती है वो सारे काम को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। तो बेसिकली ये 3 पार्ट्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज़ में डिवाइडेड होते हैं। ओके, तो इसके अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग 1 बाय 1 ये प्राइमरी को क्या होता है इसको समझेंगे, सेकेंडरी क्या होता है इसे समझेंगे, एंड टर्सरी क्या होती है इसे समझेंगे। देखो ये अब हम जो मैंने जो वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया है, या मैं जो वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ, तो उन सारे वीडियोज़ में आप लोगों को ये नोट्स भी मिलते हैं, क्योंकि ताकि आप लोगों को नोट्स के लिए कहीं और नहीं जाना पड़े। ठीक है, इसीलिए क्या है, मैं इन सारे वीडियोज़ में आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कर देती हूँ। आप लोग इसे चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी क्या बताया कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी ब्रॉडली किस पे डिवाइडेड होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी पे। तो इसको हम लोग 1 बाय 1 अभी देखेंगे। व्हाट इज़ प्राइमरी एक्टिविटी? All those economic activities that are undertaken by directly using natural resources are including in primary sectors। मतलब कि प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिससे, जो नेचर से डायरेक्टली क्या होता है? रिलेट रहता है। मतलब प्राइमरी सेक्टर्स के जो वर्क होते हैं, ठीक है, ये डायरेक्टली नेचर से रिलेट रहते हैं।
डायरेक्टली नेचर से, ठीक है। कोई भी वर्क जैसे कि एग्रीकल्चर क्या है, डायरेक्टली नेचर से रिलेट है। माइनिंग क्या है, वो भी डायरेक्टली नेचर से रिलेट है, ठीक है। फिर उसी तरह डेयरी, तो वो सारे क्या है, नेचर से जो रिलेट होते। फिशिंग, ये सारे जो वर्क है, या पोल्ट्री, ये सब सारे वर्क जो है, जो भी वर्क हम लोग अभी बात किए, वो सारे किस में होते हैं, डायरेक्ट नेचर से रिलेट करते हैं। समझ रहे हो, वो डायरेक्ट नेचर से, वो डायरेक्ट हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज से ही वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, प्राइमरी सेक्टर। ये प्राइमरी सेक्टर जो होता है, इट इज़ द बेस ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर। क्या है, इट इज़ द बेस ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर। ये बेस कैसे होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली नेचर से रिलेट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग जो क्लोथ्स पहनते हैं, तो ये क्लोथ्स के लिए कॉटन आता है। कहाँ से आता है, ऑब्वियसली ये कॉटन नेचर से आता है। हमें इसको बोना पड़ता है, उसके बाद ये उपजता है, ठीक है। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये नेचर से आ रहा है, तो बेस हुआ ना। हम लोग अभी इतने बड़े जो क्लोथ्स देखते हैं, ब्रांड्स देखते हैं। अब क्लोथ्स से बड़ा ब्रांड बना, तो इंडस्ट्रीज़ बने उससे, लेकिन बेस कहाँ हुआ आपका, बेस तो वही कॉटन में हुआ। समझ रहे हो, बेस तो वही कॉटन में हुआ ना जा करके। तो वो कॉटन वाला जो वर्क हुआ, वो क्या हुआ, वो प्राइमरी सेक्टर हुआ। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्ट नेचर से रिलेट किया। समझ रहे हो, ठीक है, वो क्या है, डायरेक्ट नेचर से रिलेट किया। ठीक उसी तरह से हम लोग क्या खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, एंड बहुत सारे हम लोग थिंग्स खाते हैं। तो ये सारे थिंग्स कहाँ से आते हैं, ये सारे थिंग्स तो कुक होते हैं, ठीक है। तो जो ये सारे थिंग्स कुक होते हैं, इसी के बेसिस पे क्या क्या बड़े बड़े कैफ़े हाउसेस बनाए गए हैं, एंड KFC बनाए गए हैं, ठीक है, यानी कि बिजनेस हो रहा है इससे। लेकिन इसका जो बेस है, वो सोचो, वो कहाँ से आया। इसका बेस जो है वो तो एग्रीकल्चर से आया, ठीक है। जो पिज़्ज़ाज़ में, जो बर्गर्स में जो भी हम लोग मटेरियल यूज़ करते हैं, वो मटेरियल का बेस कहाँ हुआ, ठीक है। वो मटेरियल का बेस तो एग्रीकल्चर ही हुआ ना। एग्रीकल्चर से ही वो सारा चीज़ हमें प्रोवाइड होता है, उसको कुक करके फिर वैसे बनाया जाता है। तो इसीलिए क्या है, ये जो है प्राइमरी सेक्टर जो है, इट इज़ द बेस ऑफ इकोनॉमी सेक्टर। समझ में आ रहा है, ये वाला क्लियर हो गया। आई होप कि बहुत ईजी वे में मैं आपको समझा रही हूँ। क्या है, ये जो प्राइमरी सेक्टर जो होता है, ये डायरेक्ट नेचर से रिलेट होता है। इसको ज़्यादा इसमें सोचने वचने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली लिख सकते हो, प्राइमरी सेक्टर्स आर डायरेक्टली रिलेट विथ नेचर्स, और जो इसके एग्जाम, एंड दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर्स। एग्जाम्पल्स आप लोग देख रहे हो, ये समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ देखेंगे, सेकेंडरी सेक्टर। देखो सेकेंडरी सेक्टर्स क्या होते हैं, इट कवर्स एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म, ठीक है, थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो देखो इसमें क्या होता है, इस सेक्टर्स को हम लोग इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स भी बोलते हैं। अब हम लोग इसमें क्या होता है कि देखो कॉटन हुआ, जैसे अब कॉटन को तो हम लोग नहीं ना ये कर सकते हैं बिना उसको कुछ बनाए, उसको तो हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को उसको क्लोथ्स के रूप में बदलना होगा। तो ये क्लोथ्स कहाँ पे कैसे बदलाएगा, ये जाहिर सा बात है, ये तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का काम है। इसको समझो, जैसे कि क्लोथ्स कॉटन हो गया, अब इसे डायरेक्टली हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये कहाँ जाएगा, ये इंडस्ट्री में जाएगा। इसके बाद ये क्या होंगे, उसके बाद फिर ये एक क्लोथ्स बनेगा, ठीक है, तो ये बनेगा, क्लोथ्स बनेगा। तो क्या हो रहा है, ये कॉटन जो है, कॉटन ग्रो करना, कॉटन तोड़ना, कॉटन को कॉटन ये यूज़ करना, ये सारा क्या हो गया आपका प्राइमरी। कॉटन से थ्रेड बनता है, थ्रेड बनेगा, थ्रेड से उसके बाद जा कर के ये क्लोथ्स बनते हैं। तो ये जो थ्रेड का बनना एंड उससे क्लोथ्स का बनना, ये सारा कुछ आपका सेकेंडरी सेक्टर्स में आएगा। बेसिकली ये सेकेंडरी सेक्टर्स क्या करते हैं, ये जो सेकेंडरी सेक्टर्स है, ये क्या करते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स को चेंज करके उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स में बदल देते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से समझ लो, सेकेंडरी सेक्टर्स का क्या वर्क होता है। तो नेचुरल चीज़ को, जो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको चेंज करके ये लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स में बदल देते हैं।
ठीक है, जैसे कि कॉटन का एग्जाम्पल अभी मैंने दिया, उसी तरह से अब एक और एग्जाम्पल देती हूँ। बात अब शुगर केन है, तो शुगर केन को ले लो, वो रॉ मटेरियल है ना। वो क्या है, अगर शुगर केन हम लोग लगाते हैं, उसको निकालते हैं, उगाते हैं, ये क्या हो गया, ये एग्रीकल्चर से रिलेट हो गया, तो इसलिए प्राइमरी हो गया। लेकिन अगर हम लोग को उसे चाय बनानी है तो हम लोग थोड़ी शुगर केन को डायरेक्ट ला करके उसका जूस को डाल देते चाय में, हम लोग क्या करते हैं, शुगर डालते हैं। तो शुगर कहाँ बनता है, शुगर केन से फैक्ट्री में शुगर बनता है। तो वो क्या हो गया, ये जो फैक्ट्री वर्क बीच में आना ही पड़ा, तो ये फैक्ट्री वर्क क्या हो जाता है, सेकेंडरी सेक्टर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फिर इसी तरह से हम लोग मिट्टी से ईंट बनाते हैं एंड ईंट से घर वगैरह बनाते हैं। तो जो ईंट होती है, मिट्टी होती है, वो मिट्टी सॉइल होती है, वो तो आपका प्राइमरी सेक्टर्स हो गए। एंड उसके बाद जो उसे घर बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, जो मतलब जो ईंट बनती है, ईंट जो बना, वो ईंट हो गया आपका प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि वो डायरेक्ट नेचर से लेके बन रहा है, डायरेक्ट मिट्टी से बन रही है। अब ईंट को अगर जब हम लोग बिल्डिंग बना देते हैं तो वो बिल्डिंग क्या हो गया आपका, सेकेंडरी सेक्टर्स हो गया। ठीक है, ये आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गया पूरा। इसमें क्या क्या हम लोग ले सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा का प्रोडक्शन, केमिकल एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़, एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग, फिर बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क, शिप बिल्डिंग, ये सारे क्या है, इसके एग्जाम्पल्स है, किसके, सेकेंडरी सेक्टर्स के। आई होप कि ये वाला भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट थिंग हम लोग करेंगे टर्सरी सेक्टर की ओर। तो ये जो टर्सरी सेक्टर है ये एकदम डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, ये क्या करते हैं, ये टर्सरी सेक्टर जो होते हैं ये हेल्प करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। ये सेकेंडरी एंड प्राइमरी सेक्टर्स के डेवलपमेंट को हेल्प करते हैं। किस तरह से हेल्प करते हैं वो एग्जाम्पल अभी हम देते हैं। देखो जैसे कि आप लोग क्या करोगे, कॉटन, अब क्लोथ्स की एग्जाम्पल हम सबसे पहले ले लेते हैं। अब आप लोग क्या किए, आप लोग कॉटन उगा लिए, कॉटन से आप लोग थ्रेड बना लिए, वो हो गया प्राइमरी। कॉटन से थ्रेड बना लिए, प्राइमरी हो गया। थ्रेड से क्लोथ्स बना लिए, सेकेंडरी हो गया। ठीक है, लेकिन वो क्लोथ्स को आप लोग बिना कोई ट्रांसपोर्ट के यहाँ से वहाँ तो हम लोग नहीं लेके जा सकते ना। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई किसी भी जो क्लोथ्स हम लोग बनाएं तो बिना किसी ट्रांसपोर्ट के हेल्प के हम लोग क्लोथ्स को इंडस्ट्री से बाहर तो लेके नहीं जा सकते, वो इंडस्ट्री में रखा हुआ रह जाएगा। अगर ये ट्रांसपोर्टेशन ना हो, ये जो ट्रांसपोर्टेशन अगर ना हो तो जो क्लोथ्स प्रिपेयर होंगे सेकेंडरी सेक्टर में, इंडस्ट्री सेक्टर में, जो क्लोथ्स प्रिपेयर होंगे वो तो वहीं के वहीं रखे जाएंगे। तो ये ट्रांसपोर्टेशन क्या करते हैं, उसको लेके हर तरफ जाते हैं एंड वो मार्केट में अवेलेबल होता है। किसकी वजह से, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। तो ये टर्सरी सेक्टर क्या किए, उसको डेवलप करने में हेल्प किए ना। ठीक इसी तरह से बैंक, अगर कोई इंडस्ट्री डालना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास कॉटन है, उससे वो थ्रेड भी बना रहा है, बट वो उसको क्लोथ्स की इंडस्ट्री डालनी है, तो बैंक क्या करते हैं, उसको लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इस तरह से फिर कम्युनिकेशन भी है। तो ये जो होते हैं, जो गुड्स जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में जो प्रोड्यूस्ड होते हैं, वो उसको ट्रांसपोर्टेड करने का ज़रूरत होता है, ट्रक्स में, ट्रेन्स में, उसके बाद होलसेल में, रिटेल में, शॉप्स में वो बेचे जाते हैं। तो ये सारा कुछ करने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है और इसी सेक्टर्स को क्या बोलते हैं, टर्सरी सेक्टर्स। ठीक है, तो ये तीनों मिलके आप लोगों के जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर मिल करके क्या करते हैं, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये अभी मैंने बताया बैंक से क्या करते हैं, मनी लेते हैं। उसके बाद टर्सरी सेक्टर में इसको सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। टर्सरी सेक्टर इज़ ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। ठीक है, याद रखना इसे, टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। और इसके एग्जाम्पल्स यहाँ हैं, कम्युनिकेशन है, बैंक है, कम्युनिकेशन, बैंक, ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, एक और बात, ये जो टर्सरी सेक्टर है तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामान का ही ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प हुआ तो ही इम्पॉर्टेंट हुआ। देखो इसमें और भी बहुत सारे चीज़ आते हैं, जैसे कि इसमें आपके वॉशरमैन, बार्बर्स, कॉबलर्स, लॉयर, टीचर, डॉक्टर, यानी कि जो अदर प्रोफेशंस होते हैं वो सारे प्रोफेशंस भी आपके टर्सरी सेक्टर में आते हैं।
ठीक है। सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज़ या एटीएम बूथ्स या जो आईटी कंपनीज़ होते हैं, वो सारे सब चीज़, मतलब कि हर चीज़, जो भी प्रोफेशन आप देखोगे, वो ये छोड़ करके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी छोड़ करके, अदर देन सारे प्रोफेशन किस में आ जाते हैं, टर्सरी सेक्टर्स में आ जाते हैं, उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों डिवाइडेड है। फिर से रिकॉल कर देते हैं, प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है, वो जो डायरेक्टली नेचर से रिलेट होता है, जैसे कि कॉटन से अगर हम थ्रेड बना रहे हैं तो वो प्राइमरी सेक्टर का वर्क हो गया। अगर हम शुगर केन मतलब उसका वर्क कर रहे हैं तो वो प्राइमरी सेक्टर से रिलेट हो गया। अगर हम फिशिंग कर रहे हैं वो प्राइमरी सेक्टर से रिलेट है। अगर हम डेयरी कर रहे हैं, डेयरी प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो प्राइमरी सेक्टर से रिलेट है। माइनिंग का अगर हम काम कर रहे हैं वो भी प्राइमरी सेक्टर से रिलेट है, क्योंकि वो डायरेक्ट किससे हो रहा है, नेचर से काम हो रहा है, वो डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके काम कर रहे हैं। इसके बाद अगर उन चीज़ों को मैन्युफैक्चर करके, उन चीज़ों को चेंज करके, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनको चेंज करके मैन्युफैक्चर करके हम लोग इंडस्ट्रियल वर्क जो करते हैं उसको बोला जाता है सेकेंडरी सेक्टर। जैसे कि बिल्डिंग बनाना, ईंट से बिल्डिंग बनाना, एंड शुगर केन से शुगर या गुड़ बनाना, और एंड इसी तरह से आपके कॉटन से क्लोथ्स बनाना एंड कंस्ट्रक्शन वर्क, शिप बिल्डिंग, ये सब सारे किस में आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर्स में। टर्सरी सेक्टर जो होते हैं वो इन दोनों के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, बाय बैंकिंग, बाय ट्रांसपोर्टिंग, बाय कम्युनिकेशन एंड अदर देन ये सब की भी अदर टीचिंग और हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स वगैरह भी आपकी टर्सरी सेक्टर्स में आते हैं। सो आई होप कि ये वाला वीडियो एंड ये जो पॉइंट्स, जो तीनों पॉइंट्स हम लोगों ने आज पढ़ा, ये आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो जो ये आप लोगों के फर्स्ट टॉपिक है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये पूरा टॉपिक आप लोगों को आई होप कि क्लियर हो गया होगा। यही तीनों सेक्टर्स होते हैं, इनका ये सारा ही वर्क्स होता है। सो अगर आप लोग ये वीडियो को अच्छी तरह से समझ गए हो तो कमेंट करके ये लिखना कमेंट में कि और कौन कौन से प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स होते हैं। आप लोग कमेंट में इस चीज़ को ज़रूर लिखना, ठीक है। एंड नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में ये जो 4 टॉपिक और इसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।